गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप देख रहे हो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कवायद, उसके नीचे लिखा हुआ ज़मीर। इससे पहले ज़मीर हमने पढ़ाया है, लेकिन फिर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ज़मीर कहते किसको है? आप पढ़ चुके हो कि इस्म के बदले जो लफ्ज़ आए या जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो उसे हम ज़मीर कहते हैं। आप मिसाल को देखकर समझ सकते हो कि ज़मीर क्या है। हमने लिखा है आमिर नेक लड़का है। गौर करना इस जुमले पे कि आमिर नेक लड़का है, वो हमेशा पाबंदी से स्कूल जाता है, उसका घर स्कूल से करीब है, उसे अपनी पढ़ाई की फ़िक्र रहती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस जुमले में जो हमने 4-5 सेंटेंस लिखा, इस पर गौर करो कि सिर्फ़ और सिर्फ पहले वाले जुमले में हमने एक नाम का इस्तेमाल किया कि आमिर को एक लड़के का नाम है, लेकिन उसके बाद वाले जुमले पे वो उसे इन सारे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जो कि हमने यहाँ पे आमिर की जगह पे लिखा है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे आमिर लिख सकता था, और हर जुमले को पढ़ने में ये अच्छा नहीं मालूम होता। जैसे आमिर नेक लड़का है, आमिर हमेशा पाबंदी से स्कूल जाता है, आमिर का घर स्कूल से करीब है, तो ये सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं तो जुमले की खूबसूरती को बाकी रखने के लिए, ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे। अगर आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो और बार बार आप कहोगे कि गांधी जी एक बहुत अच्छे शख्स थे, गांधी जी जो है हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में उनका एक अलग महत्व है, अलग मकाम है, गांधी जी का घर गुजरात में था, तो अच्छा नहीं लगेगा बार बार गांधी जी गांधी जी। तो जुमले को अच्छा बनाने के लिए, सेंटेंस सुनने में अच्छा लगे, इसीलिए हम लोग ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का। जैसे आपको यहाँ पे आपने देखा कि पहले में आमिर, उसके बाद हमने वह का इस्तेमाल किया, वह एक ज़मीर है। फिर हमने यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया, ये भी ज़मीर है। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा? उसे अपनी पढ़ाई की फ़िक्र रहती है। तो ये जो लफ्ज़ है उसे, ये आमिर की जगह इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि आपने डिफिनेशन पढ़ा कि ज़मीर कहते हैं जो लफ्ज़ इस्म के बदले इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहेंगे। अब ज़मीर की 5 किस्में हैं। पहला है ज़मीर शख्सी, दूसरा है ज़मीर इशारी, तीसरा है ज़मीर मौसूला, चौथा है ज़मीर तनकीरी और 5वां है ज़मीर इस्तिफ़ामी। इन 5 जो टॉपिक्स है इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। शुक्रिया।